दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर हलवा बनाया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुहानी को आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम आ गया था। बड़े साहब ने 2 घंटे बाद जाने को कहा था। सुहानी और ऑफिस के कुछ लोग रुके थे। सुहानी ने तुरंत अपने घर फोन किया। फोन सास ने उठाया। तभी सुहानी ने कहा, मम्मी जी आज मैं 2 घंटे लेट आऊंगी, काम ज्यादा है पर मेरी सहेली सोना भी मेरे साथ है। आप चिंता ना करना और बेटा पारत को कुछ खाना बनाकर खिला देना। ऐसा कहकर सुहानी ने फोन रख दिया। सुहानी की सास किचन में आई और कुकर में पुलाव चढ़ा दिया क्योंकि पारस जो अभी 7 साल का है उसे पुलाव पसंद था। 8 बजे के लगभग सुहानी घर आई। देखा ससुर जी बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। सुहानी ने कहा, पापा जी मैं आ गया, आप अंदर आ जाइए। सुहानी ने देखा मम्मी जी पारत को खाना खिला रही। सुहानी ने कहा, सॉरी मम्मी जी आज आने में देर होगी, लीजिए रास्ते से गर्मा गर्म कचौरी लेती आई हूँ, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, फिर सब साथ में खाना खाते। सास ने कहा, मैंने पुलाव बनाकर रख दिया, साथ में गर्मा गर्म कचौरी खाने का मजा ही आ जाएगा। सभी जमीन पर दरी बिछाकर बैठ गए क्योंकि सुहानी का पति सुभाष को डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना पसंद ही नहीं आता था। सुभाष हमेशा कहता, नीचे बैठकर खाने में जो मजा है टेबल में कहाँ। सुभाष का 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तब से सभी लोग नीचे बैठकर खाना खाते थे। सुहानी के पति सुभाष के जाने के बाद उसी ऑफिस में सुहानी को नौकरी मिल गई थी। सुहानी पढ़ी लिखी थी और समझदार भी थी। सास ससुर भी सुहानी को बहुत प्यार करते थे। सुहानी ने भी सुभाष की जगह ले ली थी। वो नहीं चाहती थी माँ जी और पापा जी सुभाष की यादों में अपनी तबीयत बिगाड़ ले। बेटा पारत भी दादा दादी के पास प्यार से रहता। सुहानी सुबह 9 बजे से घर से निकलती और शाम को 6 बजे घर आती। उसने कभी भी अपना दर्द दूसरों के साथ नहीं बांटा। एक दिन सुबह सुहानी रविवार के दिन सुंदर सा ड्रेस पहने हल्का सा श्रृंगार कर अपने कमरे से बाहर आई। सास ने पूछा, क्या बात है सुहानी, आज बहुत सुंदर लग रही हो। तभी सुहानी ने हंसते हुए कहा, क्या मम्मी जी आपको भी याद है आज मेरा जन्मदिन है। सुहानी ने माँ पापा के पैर छुए और पारस को बहुत सा प्यार किया। सुहानी ने कहा, मम्मी जी मैं सामने के मंदिर होकर आती हूँ। सुहानी मंदिर तो गई पर अपना मन हल्का करने के लिए भगवान के सामने जी भर कर रो लेती थी। उसे हर वक्त सुभाष की याद आती थी। जन्मदिन पर सुभाष उसे घुमाने ले जाता, प्यारा सा उपहार देता। जी भर रो लेने के बाद अपनी पलकों को साफ किया और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ घर लौट आई तो उसने देखा मम्मी जी कुछ मीठा बना रही। तभी सास ने कहा, सुहानी चलो मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाए, जन्मदिन पर सब मिलकर मीठा मुंह कर लेते हैं। सुहानी सास के गले लगकर रोने लगी। सुहानी को सास ससुर ने इतने अच्छे से रखा था कि सुहानी मायका भी भूल चुकी। एक दिन खबर आई सुहानी के पिता का निधन हो गया तो सुहानी तुरंत पारत को लेकर मायके चली आई। माँ से गले लगकर खूब रोने लगी। तब माँ ने कहा, मेरे दुख से तेरा दुख बहुत बड़ा है, तू यहीं आकर रह, यहाँ तेरे भाई भाभी सब हैं। सुहानी ने कहा, माँ आपके पास तो सब है पर मेरे बिना सास ससुर कैसे रहेंगे। वे भारत में सुभाष को देखते हैं। 2 दिन बाद सुहानी वापस आ गई। समय निकलता गया। आज भारत 21 साल का हो गया। भारत सब समझने लगा था। दादा दादी ने भी बड़े प्यार से रखा था। सुहानी भी देखती उसकी बहुत सी आदतें सुभाष के जैसी हैं।
जब पारस छोटा था तब सुहानी के सास ससुर ने सुहानी को दूसरी शादी के लिए कहा था, लेकिन सुहानी ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। उसने ये भी कहा, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुहानी के सास ससुर भी उम्र वाले हो चुके थे। पारस की पढ़ाई भी पूरी होने जा रही थी। सुहानी चाहती थी कि पारस भी सुभाष के जैसे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। सभी के आशीर्वाद से पारस को विदेश में नौकरी मिल गई। सुहानी बहुत खुश थी। पारस ने कहा, बस मम्मी आप अब नौकरी नहीं करेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। और पारस विदेश चला गया। कुछ महीनों बाद सुहानी के ससुर सल बसे। पारस विदेश जाकर अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। सुहानी सपने में भी नहीं सोचा कि पारस वहीं का होकर रह जाएगा। पारस के फोन आते रहते। पारस अब सभी साल का हो चुका था। सुहानी उसे वापस आने को कहती, परंतु पारस को विदेश की हवा लग चुकी थी। ऑफिस की एक लड़की से शादी का वादा भी कर चुका था। सुहानी पारस के लिए रिश्ते देखने लगे। एक अच्छा रिश्ता पसंद भी आ चुका था। बस पारस को वापस आने की देरी थी। कुछ दिनों बाद भारत का फोन है। वो बोला, मम्मी मुझे यहाँ बहुत अच्छी ऑफर से बहुत से ऑप्शन भी हैं। आप लोग मेरे लिए परेशान मत हो। मेरी शादी की चिंता मत करना, क्योंकि मैंने एक लड़की पसंद की। आप और दादी आराम से रहना। मैं पैसे भेजता रहूंगा, जल्दी उसे लेकर आऊंगा। सुहानी को तो लगा शरीर से जान ही निकल गई। सारी जिंदगी बेटे के नाम से निकाल दिया। आज वही बेटा हमें और साथ समुद्र पार चला गया। सुहानी क्या करती, किसी से कुछ कह ना सकी। सास के कंधे पर सिर रख जोर जोर से रोने लगी। सास ने कहा, मैं हूं ना, और हमारे साथ सुभाष की यादें दोनों जी लेंगे। दूसरे दिन सुहानी फिर से अपनी नई जिंदगी के लिए नौकरी पर चल पड़ी। जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ जीना सीखना ही पड़ता।